जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, अपनी क्लास चल रही थी राजस्थान जिला दर्शन। कल हमने चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको कवर किया। आज की इस क्लास में हम राजसमंद जिले के बारे में बात करेंगे। हाँ साथियों, राजसमंद जिले के बारे में कंटेस्ट यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले राजसमंद जिले की बात करूँ तो यहाँ पर तहसील कौन कौन सी है। एक तो राजसमंद है, दूसरी नाथद्वारा, रेल मगरा, कुंभलगढ़, आमेट, और इसके अलावा देवगढ़ और भीम। टोटल 7 ये यहाँ पर तहसीलें हैं। आरजे कौन सा लगता है? राजसमंद का आरजे 30 है, ध्यान रखना। कौन सा? आरजे 30। चित्तौड़गढ़ का नौथाकल, ध्यान रखना। और यहाँ का क्या है? आरजे 30 है। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, स्वागत है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि कोई भी मेरा मित्र जो आरएस बनना चाहता है, क्योंकि आरएस की राजस्थान में नई वैकेंसी आ चुकी है। आरएस प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की यदि आपको संपूर्ण तैयारी करना है तो 28 जुलाई से अनअकैडमी ऐप के ऊपर अनअकैडमी की जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपका नया बेंच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, सारी जानकारी, पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएगी। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। सारी अनुभवी यहाँ पर टीम आप देख सकते हैं अनअकैडमी की। और इसमें आपको डिस्काउंट भी अभी मिल जाएगा। यदि आप मेरा कोड राजपाल 10 यदि आप यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अनअकैडमी आपको तुरंत डाउनलोड करें। पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है। क्लास को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले मैं राजसमंद जिले के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखो, राजसमंद जिले का गठन कब हुआ था तो ध्यान रखना, 10 अप्रैल 1991 में हुआ था। 10 अप्रैल 1991 ईस्वी में हुआ था। 1 नवंबर 1956 ईस्वी के बाद गठित जिलों में राजसमंद 30वां जिला है। ध्यान रखना, कौन सा जिला है? 30वां जिला है। ये भी आप ध्यान रखना। मेवाड़ जो राणा थे, महाराणा राज सिंह, इसने एक राजनगर कस्बे की स्थापना की थी, जिसको वर्तमान में राजसमंद कहा जाता है। स्थापना किसने की? राज सिंह के द्वारा। और राजसमंद जिले का गठन उदयपुर से अलग करके किया गया। राजसमंद जिले को उदयपुर से अलग करके इसका गठन किया गया है। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद जिले में हुआ था। हल्दी घाटी भी कहाँ पर है? राजसमंद में ही है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ प्रश्न की ओर। साथ में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। क्लास लंबी होगी, लेकिन यहाँ से राजसमंद जिला आपका कंप्लीट हो जाएगा। बार बार आपको जीके पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर कमेंट बॉक्स में दें। कौन से जिले की सीमा राजसमंद से नहीं लगती है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा राजसमंद जिले से नहीं लगती है? उदयपुर, पाली, भीलवाड़ा या सिरोही? तो साथियों, ऐसा कौन सा जिला है? सभी का राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल सिरोही। सिरोही जिले की सीमा राजसमंद जिले से नहीं लगती है। उदयपुर, पाली, भीलवाड़ा, इन सभी की सीमा लगती है। यहाँ पर अक्सर विद्यार्थी भीलवाड़ा करके आते हैं, जो कि यहाँ पर ध्यान रखना, भीलवाड़ा की सीमा राजसमंद से लगती है। अगला देखिए सेकंड, टेरिकोटा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मोलेला गांव, कांकरोली, हल्दी घाटी या चार भुजा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल टेरिकोटा कला के लिए मोलेला गांव प्रसिद्ध है। ये किस जिले में है? ये राजसमंद जिले में ही है। मैं आपको राजसमंद जिले के बारे में सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो जितने भी ये स्थान है, ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे? कांकरोली, हल्दी घाटी, ये सभी आपको राजसमंद जिले में ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगला देखें, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? हल्दी घाटी, मोलेला दिवेर या कुंभलगढ़? मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है साथियों? आपको बताना है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखो, मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। अब गुरुजी, दिवेर का युद्ध कब हुआ ये भी बता दो। तो 1582 में हुआ था। 1582 ईस्वी में हुआ था। और ये राजसमंद जिले में ही है। ध्यान रखना, दिवेर कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। इसे मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? ये काफी महत्वपूर्ण है। तो मेवाड़ का मैराथन इसे कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल टोड, घोड़े वाले बाबा, इन्होंने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा था। हल्दी घाटी का युद्ध बता दूं, साथ में बता दो। तो 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। एक तरफ मुगल शासक अकबर की सेना, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप और उनकी सेना थी। लेकिन यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध में ध्यान रखना, यदि आपको पूछा जाए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध 21 जून को हुआ था। बाकी इतिहासकार बताते हैं कि 18 जून को हुआ था।
लेकिन गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि ये युद्ध कब हुआ, 21 जून को हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखना। और बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतखाब उल तवारिक में इस युद्ध का वर्णन किया है। और कुंभलगढ़ का युद्ध भी बता देता हूँ, कुंभलगढ़ भी राजसमंद जिले में है। तो ये 1578 में हुआ था कुंभलगढ़ का युद्ध। कब हुआ? 1578 ईस्वी में राजसमंद में कुंभलगढ़ का युद्ध और लड़ा गया। और दिवेर का युद्ध 1582 में, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत सारे युद्ध है, वो भी मैं आगे आपको बताता रहूँगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थापित है? कांकरोली, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ या गिलूंड? आंसर बताएं। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। कहाँ पर है? कांकरोली। कहाँ पर है साथियों? कांकरोली में। ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखें, स्क्रीन पर आ चुका है। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कांकरोली, नाथद्वारा, गिलूंड या हल्दी घाटी? तो पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, राजसमंद की प्रसिद्ध है। बिल्कुल सेकंड जिस भी विद्यार्थी ने दिया है सभी का यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखें, राजसमंद जिले का क्षेत्रफल कितना है? कल मैंने चित्तौड़गढ़ जिले का बताया क्षेत्रफल, आज आपको मैं बताने वाला हूँ राजसमंद जिले का क्षेत्रफल। हमेशा कम से कम डेली का एक जिले का क्षेत्रफल तो आप याद रख ही सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल है 3860 किलोमीटर। 3860 किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। यहाँ पर मैं राजसमंद जिले की बात करूँ साथियों, राजसमंद जिले के क्षेत्रफल की, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे छोटा जिला है। चौथा सबसे छोटा जिला कौन सा है? राजसमंद है। तो गुरुजी पहला यानी सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सबसे छोटा जिला है अपना धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। और कौन सा है? धौलपुर है। दूसरा कौन सा है? दूसरा दौसा है। दूसरा कौन सा है सबसे छोटा? दौसा है। सबसे पहले धौलपुर, उसके बाद में है दौसा, उसके बाद में डूंगरपुर है 3 नंबर पर, डूंगरपुर है। और 4 नंबर पर अपना राजसमंद जिला है, ध्यान रखना। और राजसमंद की बात करूं तो राजसमंद जिले में जो मार्बल है इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। जो संगमरमर है इसका सर्वाधिक जो उत्पादन है वो राजसमंद जिले में होता है। राजसमंद में राजनगर सफ़ेद मार्बल की सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा राजसमंद की जो जीवन रेखा है वो किसे कहा जाता है? तो नंद समंद झील को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी झील? नंद समंद झील। नंद समंद झील को राजसमंद की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजसमंद जिले की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजसमंद जिले की जो साक्षरता है वो कितनी है? बिल्कुल 63.14%। 1 नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, नाथद्वारा चित्रशैली की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो नाथद्वारा चित्रशैली है, इसकी शुरुआत किस शासक के काल में हुई? अमर सिंह, प्रताप सिंह, राज सिंह या भीम सिंह? सभी का राइट आंसर आ चुका है। राज सिंह के शासनकाल में हुई थी नाथद्वारा चित्रशैली। नाथद्वारा राजसमंद जिले में है। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ पर स्थित है? पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ पर है? कांकरोली, बलीचा गांव, चावंड या राजसमंद? ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल बेसिक छोटा सा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कांकरोली राजसमंद में है। कहाँ पर है? कांकरोली राजसमंद में है। आपके समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखें, चांदी की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़? तो चांदी की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बिल्कुल राजसमंद की है। दोनों ही राइट है, राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है। अगला देखें, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार किस दुर्ग को कहा जाता है? मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार किस दुर्ग को कहते हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा दुर्ग है? बिल्कुल कुंभलगढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है साथियों? कुंभलगढ़ का किला, जो कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका हो। अब देखो साथियों, यहाँ पर बात आई है अपने मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार कुंभलगढ़ दुर्ग को क्यों कहा जाता है? ये आपने पूछा है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुंभलगढ़ का जो किला है वो मारवाड़ और मेवाड़ दोनों राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है, इसलिए इसे मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा इसका निर्माण किसने किया?
कुंभलगढ़ दुर्ग का, तो महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 1448 से लेकर 1448 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। 10 वर्ष तक इसका कार्य चला। 1458 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इसकी जो दीवार है वो इतनी चौड़ी है, इतनी चौड़ाई है उसकी कि 4 घुड़सवार साथ में चल सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरी जानकारी आपको दे देता हूं ताकि एग्जाम में कोई आपको समस्या ना हो। इसके अलावा अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। इसे आप अनुमान लगा सकते हैं। जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप, इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये भी आप ध्यान रखना बादल महल में। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक जो समारोह है वो इसी दुर्ग में मनाया गया। इसके अलावा जो राणा उदय सिंह थे, महाराणा प्रताप के पिता, उनका पालन पोषण भी इसी दुर्ग में हुआ था। इसके अलावा जो महाराणा कुंभा है उनकी हत्या उनके पुत्र उद्दा के द्वारा की गई, इसलिए उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। इसलिए उद्दा की हत्या भी, यानी कुंभा की हत्या भी, जो महाराणा कुंभा जिसने इस दुर्ग को बनाया था, उनकी हत्या भी इसी दुर्ग में हुई थी और उनके पुत्र ने की थी। उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज सिसोदिया को। पृथ्वीराज सिसोदिया ने भी इस दुर्ग में कुछ समय बिताया था और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कई बार पूछी जाती है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। इसके अलावा इस दुर्ग की बात करूं तो इस दुर्ग में एक छोटा दुर्ग और बना हुआ है, लघु दुर्ग बना हुआ है, जिसे कटारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। और इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कई बार एग्जाम पूछा गया है मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ की जो आंख है वो कटारगढ़ को कहा जाता है। इस दुर्ग के चारों ओर कितनी किलोमीटर लंबी दीवार है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो 36 किलोमीटर दीवार बनी हुई है, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। इस दुर्ग के प्रमुख देखने लायक स्थान कौन कौन से? एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, मामादेव का कुंड आपको पूछा जाए तो इसी दुर्ग में है, जाली रानी का माल्या भी यही है, और प्राचीन यज्ञ जो वैदिक कुंड है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखें साथियों, श्रीनाथ जी का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बनास नदी, बेड़च, अहाड़ या माही? तो श्रीनाथ जी का मंदिर आप सभी को पता है राजसमंद जिले में है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किस नदी के किनारे है? बिल्कुल बनास नदी के। कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी। इसका राइट आंसर 1 नंबर सभी का राइट है। अगला देखें, पिछवाई कला के लिए प्रमुख केंद्र में कौन सा स्थान नहीं है? पिछवाई कला के प्रमुख केंद्र में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? नाथद्वारा, उदयपुर, बीकानेर या कोटा? तो पिछवाई कला के लिए कौन सा प्रमुख केंद्र स्थान नहीं है इनमें से? तो कोटा नहीं है। बाकी तीनों जगह यहाँ पर प्रमुख केंद्र है, नाथद्वारा, राजसमंद, उदयपुर और बीकानेर में। सभी का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखें साथियों, शाहबाज खान ने प्रथम आक्रमण कुंभलगढ़ दुर्ग पर कब किया था? शाहबाज खान ने 2-3 बार आक्रमण किया था और एकमात्र ऐसा मुस्लिम सेनापति आप मान सकते हैं जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था। ये एकमात्र ऐसा सेनापति ही था और किसी ने कुंभलगढ़ दुर्ग को कभी नहीं जीत पाया कोई भी। तो कब किया था प्रथम बार आक्रमण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1578 में किया था। सभी का राइट है। नेक्स्ट, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख मैंने पहले आपको डिटेल में बता दी। अब आंसर देखें किसका गलत आता है। बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? बिल्कुल सभी को पता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग में है। क्या है? कटारगढ़। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, कटारगढ़ को। किसको? कटारगढ़ को। सभी का यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है? 34 किलोमीटर, 35, 36 या 32 किलोमीटर? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार बनी हुई है उसकी लंबाई कितनी है? तो 36 किलोमीटर यहाँ पर राइट हो जाएगा। 3 नंबर सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखें, उड़ना राजकुमार की छतरी कितने खम्भों की है? उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है। इनकी जो छतरी है वो इसी कुंभलगढ़ के किले में आपको देखने को मिलेगी। और कितने खम्भों की बनी हुई है? तो जो भी विद्यार्थी 3 नंबर बता रहे हैं 12 खम्भों की छतरी है। सभी का यहाँ पर राइट है। 3 नंबर सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें। अगला है, पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा की, वह किस स्थान पर लेकर गई? पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की रक्षा की। उसके बाद वो वहाँ से कहाँ पर लेकर चली गई और वहाँ पर उसका उदय सिंह का पालन पोषण हुआ था? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या कुंभलगढ़? तो पन्नाधाय कहाँ पर लेके गई थी उदय सिंह को?
तो सभी का राइट आंसर आना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, कुंभलगढ़ के किले के बारे में पूरी जानकारी मैंने दी थी। बिल्कुल सभी का राइट है कुंभलगढ़। कहाँ पर लेके गई थी? कुंभलगढ़। और यहीं पर महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्य अभिषेक भी हुआ था। नेक्स्ट, एकलिंग प्रशस्ति के लेखक कौन है? आम्रकवि, महेश, रणछोड़दास या श्यामलदास? श्यामलदास। तो एकलिंग प्रशस्ति के लेखक कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है बिल्कुल 1 नंबर राइट हो जाएगा, आम्रकवि। नेक्स्ट अगला आपसे पूछा गया है कि रणकपुर प्रशस्ति के लेखक कौन है? पहले मैंने एकलिंग प्रशस्ति का लेखक पूछा, आम्रकवि सभी का राइट है। अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया है रणकपुर जो प्रशस्ति है उस प्रशस्ति के लेखक कौन है? महेश, देपाक, रणछोड़दास या आम्रकवि? इसका राइट आंसर बताएं। बिल्कुल देपाक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का करेक्ट है। अगला, कुंभलगढ़ प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? मेवाड़ी, संस्कृत, राजस्थानी या अवधी? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में है, ध्यान रखना किस भाषा में है? संस्कृत। सेकंड सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा। यहाँ पर किस प्रशस्ति में काल भोज व बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? वैसे देखो हम एक व्यक्ति मानते हैं कि बप्पा रावल और काल भोज एक ही है, लेकिन किस प्रशस्ति में दोनों को अलग अलग व्यक्ति यहाँ पर बताया गया है? एकलिंगनाथ, रणकपुर, विजय स्तंभ या कुंभलगढ़ प्रशस्ति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताएं, देखें कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल रणकपुर प्रशस्ति, ध्यान रखना रणकपुर में। सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला, वेदनाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है? देपाक, मंडन, जलहन या रूप भट्ट? वेदनाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है? रूप भट्ट है। कौन है साथियों? रूप भट्ट। तीनों मैंने बताया आपको, एकलिंग प्रशस्ति, रणकपुर और अब मैंने आपको बताया वेदनाथ। वेदनाथ के रूप भट्ट है। कुंभलगढ़ के रणकपुर प्रशस्ति के लेखक देपाक है। एकलिंग के है वो है अपने आम्रकवि। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि बालक व मदन किसके सेनापति थे? जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह या सामंत सिंह? तो बालक व मदन किसके सेनापति थे? तो ये जेतर सिंह के थे। किसके थे? जेतर सिंह। इसका 1 नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें साथियों, जेतर सिंह के समय प्रकाशित पुस्तक बिल्कुल यहाँ पर ओद नियुक्ति वर्ती किस धर्म की जानकारी देती है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुस्तक हमें जानकारी देती है जैन धर्म के बारे में। 1 नंबर राइट है। अगला, मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत किस राजा के समय हुई? रतन सिंह, जगत सिंह, समर सिंह या तेज सिंह? तो मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत किस राजा के समय हुई? सभी का राइट है, तेज सिंह के समय में। शासक कौन थे उस समय? तेज सिंह थे। नेक्स्ट मेवाड़ मालवा संघर्ष किस राजा के समय प्रारंभ हुआ था? मेवाड़ और मालवा दोनों के बीच में जो संघर्ष की शुरुआत हुई थी, राणा लाखा, सेकंड है मोकल, 3 नंबर है छत्र सिंह, 4 नंबर है हमीर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल छत्र सिंह। 3 नंबर सभी का राइट आंसर है। अगला, मन्ना, फन्ना और विसल किसके दरबारी शिल्पी थे? तो मन्ना, फन्ना और विसल किसके दरबार में रहते थे? मोकल, कुंभा, हमीर या सांगा? तो ये रहते थे मोकल के। किसके? मोकल के। 1 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि रतन प्रभासूरी, पार्श्वचंद्र तथा भावशंकर किसके दरबारी विद्वान थे? समर सिंह, मोकल, लाखा या तेज सिंह? तो ये तीनों विद्वान किसके दरबार में रहते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा समर सिंह के। किसके रहते थे? समर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज क्लास को थोड़ी लंबी करते हैं, कम से कम 30 मिनट, आधा घंटे की क्लास होना ही चाहिए ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो सके, पूरा जिला दर्शन में करवा सकूं कम समय में। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में अपनी सेना का पड़ाव कहाँ डाला? हल्दी घाटी का युद्ध मैंने बता दिया, 18 जून 1576 को हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच में। अकबर का जो प्रधान सेनापति था वो मान सिंह था, जो आमेर का शासक। इसके अलावा सेना ने पड़ाव कहाँ डाला पूछा गया है, तो महाराणा प्रताप की सेना ने कहाँ पर पड़ाव डाला था? लोह सिंह गांव।
लोह सिंह गांव पर डाला था। ठीक है, इसका 1 नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखें, हकीम खां सूर का मकबरा कहाँ स्थित है। देखो ये हकीम खां सूर कौन है। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस समय महाराणा प्रताप की सेना में जो सेनापति थे वो कौन थे, एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे हकीम खां सूरी। ठीक है, इनका मकबरा कहाँ पर है ये पूछा गया है, तो इनका मकबरा है खमनोर में। कहाँ पर है, खमनोर। 1 नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखें साथियों, नेक्स्ट अगले प्रश्न में पूछा गया है महाराणा प्रताप का शास्त्रागार कौन सी जगह था। यानी महाराणा प्रताप अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ पर रखते थे, खमनोर, केलवाड़ा, मायरा की गुफा या कुंभलगढ़। तो महाराणा प्रताप अपने अस्त्र शस्त्र रखते थे मायरा की गुफा। इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। सभी का यहाँ पर राइट आ चुका है। नेक्स्ट अगला देखें, हकीम खां सूरी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे और इनका मैंने बताया कि मकबरा कहाँ पर है, खमनोर में है। इसके अलावा ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, भामाशाह क्षेत्र में, सांप्रदायिक सद्भावना में, वीरता या खेल के क्षेत्र में। तो ये सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट अगला देखें, जयसिंह का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था, कुरजगांव, गोगुंदा, मोलेला या राजसमंद। तो जयसिंह का जो राज्य अभिषेक है वो कुरजगांव में हुआ था। इसका 1 नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये भी राजसमंद जिले में है। चारुमती को लेकर महाराणा राज सिंह व औरंगजेब के मध्य विवाद कब हुआ। चारुमती का नाम काफ़ी चर्चा में रहता है। इसको लेकर औरंगजेब और राज सिंह, यहाँ पर इस चारुमती से औरंगजेब शादी करना चाहता था लेकिन शादी राज सिंह ने कर ली, तो इनके बीच में विवाद पैदा हो गया था। कब हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1664 ईस्वी में। कब हुआ, 1664। सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती किस महाराणा के शासनकाल में उदयपुर आए थे। सज्जन सिंह, स्वरूप सिंह, जगत सिंह या फतेह सिंह। तो स्वामी दयानंद सरस्वती किस महाराणा के शासनकाल में उदयपुर आए। सभी का राइट है, सज्जन सिंह के काल में। 1 नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, राजसमंद जिले का गठन कब किया गया। मैंने पहले भी आपको बता दिया राजसमंद जिले का गठन कब हुआ। जिसने ध्यानपूर्वक देखा है उसको पता होगा, जिसने नहीं देखी है क्लास वो देख लेना। यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन सेम दे दिए हैं, ध्यान रखना। 10 अप्रैल 1991 में हुआ था। दोनों सेम आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 अप्रैल 1991। अगला, गिलुड सभ्यता। गिलुड सभ्यता कैसी है, लोहे युगीन, ताम्र युगीन, काव्य युगीन या इनमें से कोई नहीं। तो गिलुड सभ्यता कैसी है, तो ये सभ्यता है ताम्र युगीन। कौन सी है, ताम्र युगीन ये सभ्यता है। सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट अगला देखें, राज प्रशस्ति में कुल कितने श्लोक है। तो राज प्रशस्ति में कितने श्लोक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1917, 19, 2500 या 2200। तो इस जो राज प्रशस्ति है सबसे बड़ी प्रशस्ति, ध्यान रखना, इसमें कुल मिलाकर 1917 श्लोक है। कितने, 1917। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, 9 मई 1540 में हुआ था। यहाँ पर देखो साथियों, राज प्रशस्ति नाम आया है, 1917 श्लोक बता दिए। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये राजसमंद झील, जो राजसमंद झील है कहाँ पर है, राजसमंद जिले में ही है। यहाँ पर बात करें तो यहीं पर ये राज प्रशस्ति आपको मिलेगी। ये झील की जो उत्तरी नोक चौकी की पाल पर उत्कीर्ण की गई है। जो झील की उत्तरी नौ चौकी की पाल है उस पर इसको उत्कीर्ण किया गया है राज प्रशस्ति को। इसकी लंबाई है वो आपकी 999 फीट है। कितनी लंबाई है इसकी, 999 फीट लंबाई है। इस प्रशस्ति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसके अंदर 9 के अंक का प्रयोग सर्वाधिक बार हुआ है। ध्यान रखना, कितने अंक का, किस अंक का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, तो 9 अंक का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। इस प्रशस्ति के जो रचयिता है वो है रणछोड़ भट्ट। कौन है, राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है, रणछोड़ भट्ट है। यह संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी प्रशस्ति लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। कब लिखी गई, राज प्रशस्ति कब लिखी गई, 1676 ईस्वी में लिखी गई। इसमें क्या है, तो इसमें राज सिंह की कहानियों का वर्णन मिलता है। मेवाड़ के जो शासक थे राज सिंह, उनकी कहानियों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे बड़ी प्रशस्ति यह है
और भारत का सबसे बड़ा जो अभिलेख है वो है जूनागढ़ की प्रशस्ति। अगला प्रश्न देखें, श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? तो नाथ द्वारा राजसमंद में है। ठीक है, नाथ द्वारा। नेक्स्ट, श्रीनाथ जी का मेला कब बढ़ता है? तो ये आपको बताना है कि श्रीनाथ जी का मेला कब बढ़ता है, बताएं। देखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर आ चुका है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है रे? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अगला प्रश्न देखें साथियों, द्वारकाधीश मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव, शैव, वल्लभ या जैन? और दूसरा प्रश्न है, देव झूलनी मेला कहाँ बढ़ता है? हल्दीघाटी, आमेर, गढ़बोर या कैलाशपुरी? दोनों प्रश्न आपके सामने है और आंसर आपको देना है। एक साथ में दे। द्वारकाधीश मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये वल्लभ संप्रदाय से, ध्यान रखना। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ। इसके अलावा देव झूलनी मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है अपना गढ़बोर। कहाँ पर? गढ़बोर। सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। आज की क्लास में इतना ही। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी मिल जाएगी, जो कि राजस्थान का सबसे लोकप्रिय टेलीग्राम ग्रुप है। हमारी और किसी प्रकार की सहायता के लिए इंस्टाग्राम आईडी स्टडी एग्जाम एकेडमी पर फॉलो करके आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पर भी सेम ही अपनी आईडी है। धन्यवाद। जय हिंद।